सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए 2026 नियमों पर रोक लगा दी। 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 को पूरी तरह रोक दिया। कोर्ट ने कहा कि नियम वाग अस्पष्ट हैं और इनका दुरुपयोग हो सकता है। पुराने 2012 के नियम फिर से लागू। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में 2012 वाले यूजीसी नियम लागू रहेंगे जब तक नई सुनवाई नहीं होती। अगली सुनवाई मार्च में तय की गई है। नए नियमों की अधिसूचना 13 जनवरी 2026 को हुई थी। ये नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव, खासकर एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ रोकने, इक्विटी कमेटी बनाने, हेल्पलाइन और समयबद्ध शिकायत निपटान के लिए थे। देश भर में छात्रों के बड़े विरोध प्रदर्शन। नए नियमों के खिलाफ दिल्ली, लखनऊ, इंदौर, रांची समेत कई शहरों में जनरल कैटेगरी के छात्रों ने विरोध किया। #उपरोलबैक ट्रेंड कर रहा था और यूजीसी ऑफिस के बाहर भी धरना हुआ। कोर्ट ने कहा नियम समाज को बांट सकते हैं। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि ये नियम बहुत व्यापक हैं और अगर लागू हुए तो बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ सकते हैं। समाज में विभाजन बढ़ सकता है। बीजेपी में भी इस्तीफे और असंतोष। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया और पीएम को पत्र लिखा। बीजेपी युवा मोर्चा के कुछ पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा दिया, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री का बचाव। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नियमों में कोई भेदभाव नहीं है और दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। ये नियम सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में आए थे। रोहित वेमुला केस से जुड़े नियमों का मकसद क्या था? यूजीसी ने कहा कि 2012 के नियम सिर्फ सलाहकारी थे और कमजोर थे। नए नियमों में ओबीसी को शामिल किया गया, ट्रांसजेंडर, जेंडर माइनॉरिटी, डिसेबिलिटी, फैकल्टी स्टाफ सबको कवर किया गया था। कई पीआईएल और याचिकाएं दाखिल। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई कि ये नियम जनरल कैटेगरी के खिलाफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देते हैं और असंवैधानिक हैं। यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट। यूजीसी की साइट पर नए सर्कुलर और गाइडलाइंस आते रहते हैं, लेकिन फिलहाल 2026 इक्विटी रेगुलेशंस पर रोक के कारण 2012 फ्रेमवर्क ही चल रहा है।